बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, अभी तक चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण ब्रह्म समर्पण की विधि बताते बताते अंत में जिस कर्म को करके व्यक्ति ब्रह्म समर्पण की स्थिति को प्राप्त होता है, उसी को करके ब्रह्म से योग की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और इसके बारे में अपने संशय को अंतर्विवेक की तलवार से नष्ट करने के लिए भी कहा। लेकिन ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति बिरला ही होता है, कोई विशेष ही होता है। तब कृष्ण ने जैसे ही अपनी बात पूर्ण की, अर्जुन ने सोचा कि अपने संशय को मिटाने के लिए अपने तर्क वितर्क के चक्कर में कौन पड़े। जब सामने कृष्ण है तो उसने अपने संशय को मिटाने के लिए अपनी जिज्ञासा कृष्ण के सम्मुख ज्यों की त्यों रख दी। और कृष्ण के सम्मुख अपनी जिज्ञासा रखते हुए अर्जुन इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच, भगवद गीता पंचम अध्याय प्रथम श्लोक। कृष्णवाच, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत श्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यह संन्यास शब्द है। इस संन्यास शब्द का सामान्य लोग उपयोग घर त्यागने के लिए करते हैं, संसार की वस्तुओं को त्यागने के लिए करते हैं, संसार को त्यागने के लिए करते हैं। लेकिन कृष्ण ने इसी शब्द का उपयोग ब्रह्म समर्पण के लिए किया है। हाँ, विचार करो ना, समर्पण तभी तो करेंगे जब त्याग करेंगे। शब्द कृष्ण के सम्मुख नाचे हैं। कृष्ण ने जो भाव दिया वो भाव ग्रहण कर लिया। हम तो भाव के अनुसार शब्द को ग्रहण करते हैं और शब्द कृष्ण के सामने भाव ग्रहण करते हैं। जब वो भाव समझ में आता है तो गीता का आनंद ही कुछ और आता है। तो अर्जुन अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए बोला, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि। हे कृष्ण, पहले आप कर्मों को ब्रह्म के लिए समर्पित करने को कहते हो कि कर्म करो और ब्रह्म के लिए समर्पित करो। पुनर्योगं च संससि, और फिर आप ही योग के लिए, ब्रह्म से जुड़ने के लिए उसी कर्म को करने को कहते हो। यत श्रेय एतयोरेकम्, इन दोनों में जो भी एक श्रेष्ठ हो। यत श्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, उसको सुनिश्चित करके मेरे लिए करने को कहो। अर्जुन की जिज्ञासा तो कृष्ण के समाधान। कृष्ण तो आज थे ही इसलिए
और कृष्ण अर्जुन की संशय का समाधान करते हुए इस प्रकार बोले, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेषते। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संन्यासः कर्मयोगश्च, कर्मों को ब्रह्म के लिए समर्पित करना और कर्म करते हुए ब्रह्म से जुड़ना, जुड़ने के लिए ब्रह्म से जुड़ने के लिए कर्म को करना। निःश्रेयसकरा उभौ, निश्चय ही दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ये दोनों काम, ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं। फिर भी क्योंकि तूने पूछा है कि सुनिश्चित करके बताओ कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशेष्यते। फिर भी कर्मों को ब्रह्म के लिए समर्पित करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ब्रह्म से जुड़ना व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है, व्यक्ति को विशेष बनाता है। और इशारों में कृष्ण ने कह दिया कि कर्मयोग, कर्म से द्वारा ब्रह्म से जुड़ना, संन्यास से ब्रह्म के लिए समर्पण करने से, कर्म को ब्रह्म के लिए समर्पण करने से कहीं श्रेष्ठ है, सहज है। ये व्यक्ति को विशिष्ट बना देता है। इसलिए तू भी कर्म योग के मार्ग पर चल, कर्म से योग के मार्ग पर चल, कर्म से ब्रह्म से जुड़ने के मार्ग पर आगे बढ़। गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमोच्यते। पुनः श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए कृष्ण बोले, गेयः स नित्य सन्यासी, वो व्यक्ति जो योग के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। गेयः स नित्य सन्यासी, वो तो सदा ही सन्यासी ही मानने योग्य है। यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, जो ब्रह्म से जुड़ने के मार्ग पर चलता हुआ ना ही तो कुछ पाने पर उससे द्वेष करता है, ना ही किसी के मिलने पर, कुछ वस्तु के मिलने पर, कुछ पदार्थ के मिलने पर, कुछ भी फल प्राप्त होने पर उससे द्वेष करता है, और ना ही कुछ पाने की कामना करता है। न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, और हे महाबाहो, हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र, ऐसा व्यक्ति तो निर्द्वंद्व पूर्वक अपना कर्म करता हुआ सुखम बंधात् प्रमोच्यते, सुख पूर्वक संसारिकता से मुक्त कहा जाता है।
विषय को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण बोले, सांख्य योगौ पृथग वाला प्रवदन्ते न पंडिता एकम अपि आस्थिता सम्यक उभयोरवेन्दते फलम। यहां पर सांख्य शब्द भी सामान्य अर्थ में न लेकर के ब्रह्म समर्पित होने के लिए ही भाषा विज्ञान के आधार पर बोला गया है, और हम उस ब्रह्म समर्पण का अर्थ लेते हुए जो भाषा विज्ञान पर आधारित है उसे हम इस तरह से बोलेंगे, सांख्य योगौ पृथग वाला प्रवदन्ते न पंडिता। सांख्य अर्थात ब्रह्म के लिए समर्पित होने, ब्रह्म के लिए समर्पण होने, और योग ब्रह्म से जुड़ने को सामान्य जन ही पृथग वाला, सामान्य जन ही अलग अलग बताते हैं। प्रवदन्ते न पंडिता, किंतु पंडित, मीमांसक लोग, विचारक लोग, सही तरह से व्याख्या करने वाले लोग, तत्व तक पहुंचने की इच्छा रखने वाले लोग ऐसा नहीं कहते। एकम अपे आस्थित सम्यक उभयो रवेन्दते फलम। दोनों में से किसी एक में भी स्थित व्यक्ति उभय फल को प्राप्त होता है। एक ही फल को दोनों मार्ग से चलने पर प्राप्त होता है। ब्रह्म समर्पित करेंगे तो भी वही फल प्राप्त होगा, और आप योग के मार्ग पर चल गए तो भी वो एक ही फल प्राप्त होगा। पुनः उस फल की चर्चा करते हुए कृष्ण बोले, यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यते स पश्यति। यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम, जो स्थान ब्रह्म के लिए समर्पित व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तद्योगैरपि गम्यते, वही उभय स्थान ब्रह्म से जुड़ने वाले व्यक्तियों के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। एकम सांख्यम च योगं च यः पश्यते स पश्यति। जो व्यक्ति ब्रह्म के लिए समर्पित होने और ब्रह्म से जुड़ने को एक ही भाव से देखता है, एक ही भाव में देखता है, एक ही स्वरूप में देखता है, यह पश्यति स पश्यति, वह व्यक्ति दोनों की वास्तविकता को जानता है। जो ऐसा देखता है वही व्यक्ति दोनों की वास्तविकता को भी जानता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधुओं।